आदेश, उनके निर्देश को मानना कार्यपालिका की जिम्मेदारी होती है, उनका कर्तव्य होता है। जब बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार विधानसभा में जब यह बताने का काम किया है कि विद्यालय कार्य 10 बजे से 4 बजे तक चलेगी, तो के पाठक क्या आदेश निकालते हैं उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। संसदीय लोकतंत्र में विधायिका सबसे मजबूत और सबसे सर्वोच्च कड़ी होती है और विधायिका द्वारा किए गए निर्णय को मानना कार्यपालिका का उद्देश्य, कार्यपालिका का कर्तव्य होता है। और के पाठक ही नहीं, राज्य सरकार के कोई भी वरिष्ठ पदाधिकारी को मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का, उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी का, आदरणीय विजय सिन्हा जी का, बिहार सरकार के मंत्रीगण का बातों को मानना उनका कर्तव्य है और कार्यपालिका को उनके आदेश को मानना उनका कर्तव्य है, उनकी जिम्मेदारी है। के पाठक का कोई फरमान नहीं चल सकता है कि हर हाल में शिक्षकों को 9 बजे तक स्कूल में आना होगा, यानी 8:30 बजे तक स्कूल का गेट खुल जाना चाहिए और 9 बजे तक जो सभी शिक्षक हैं उन्हें हर हाल में स्कूल में पहुंचना होगा। अगर 9:01 भी होता है तो उनका वेतन काट लिया जाएगा। तो वहीं बच्चे जो है उनका भी अटेंडेंस 9 से 10 के बीच ही बननी चाहिए और 10 बजे से वर्ग का संचालन होगा, 4 बजे तक 8 घंटे होगी। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि 9 बजे से 5 बजे तक का टाइमिंग सही नहीं है, इसमें बदलाव होना चाहिए। स्कूल का जो समय है वो 10 से 4 ही सही रहेगा। और कल फिर से दोबारा कहते हैं कि स्कूल का जो टाइमिंग है वो 10 से 5 ही होगा, लेकिन 15 मिनट पहले तक जो है शिक्षक को आ जानी चाहिए और घंटी खत्म होने के बाद यानी 4:15 बजे के बाद जो है शिक्षक जा सकते हैं। लेकिन ये के पाठक है जो बात मानते ही नहीं है। वीसी के माध्यम से यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने आदेश दे दिया है कि स्कूल जो है वो 9 से 5 ही चलेगा। क्या के पाठक किसी की नहीं सुनती? तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पीयूष जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कैसे देखते हैं इन्हें? देखिए, संसदीय लोकतंत्र में विधायिका सर्वोच्च कड़ी होती है और विधायिका द्वारा किए गए आदेश, उनके निर्देश को मानना कार्यपालिका की जिम्मेदारी होती है, उनका कर्तव्य होता है। जब बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार विधानसभा में अपने सदन के सदस्यों के बीच जब यह बताने का काम किया है कि विद्यालय कार्य 10 बजे से 4 बजे तक चलेगी और शिक्षक 15 मिनट पहले पहुंचकर 9:45 में पहुंचकर और 4:15 में विद्यालय छोड़ने का काम करेंगे, तो के पाठक क्या आदेश निकालते हैं उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने कहा, संसदीय लोकतंत्र में विधायिका सबसे मजबूत और सबसे सर्वोच्च कड़ी होती है और विधायिका द्वारा किए गए निर्णय को मानना कार्यपालिका का उद्देश्य, कार्यपालिका का कर्तव्य होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है। और के पाठक ही नहीं, राज्य सरकार के कोई भी वरिष्ठ पदाधिकारी को मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का, उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी का, आदरणीय विजय सिन्हा जी का, बिहार सरकार के मंत्रीगण का बातों को मानना उनका कर्तव्य है, उनकी जिम्मेदारी है। तो आखिर के पाठक जो है वो बात मान क्यों नहीं रहे? अगर मान नहीं रहे बात तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? वो फिर से कह रहे हैं कि 9 बजे हर हाल में स्कूल आना होगा, नहीं तो वेतन कटेगा। कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो नाम नहीं बताने के शर्त पे ये बोले हैं कि उनका वेतन भी काट लिया गया। परसों भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में बयान देने का काम किया था और कल भी सदन में मुख्यमंत्री जी ने बयान देने का काम किया था जी।
और उन्होंने स्पष्ट कहा है अब कोई कन्फ्यूजन शिक्षकों के बीच, राज्य की जनता के बीच नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट कहना है, बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी का स्पष्ट कहना है कि स्कूल कार्य, विद्यालय कार्य 10 से 4 रहेंगे। तो और के पाठक जी को यह पत्र निकालना होगा, निर्गत करना होगा। आप समय इंतजार कीजिए और मैं आपके माध्यम से शिक्षकों को, राज्य की जनता को, विद्यालय कार्य में जितने भी शिक्षक लगे हुए हैं उन सभी को स्पष्ट बड़ी जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं कि 10 से 4 जो पहले के परंपरागत विद्यालयों में जो कार्य होते थे 10 से 4 वही होगा। और पत्र के पाठक जी को निर्गत करना होगा। के पाठक जी कार्यपालिका हैं, विधायिका नहीं है। विधायिका सरकार होती है, राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, उप मुख्यमंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, विधान परिषद होते हैं, विधान परिषद के सदस्य होते हैं। और कार्यपालिका को उनके आदेश को मानना उनका कर्तव्य है, उनकी जिम्मेदारी है। के पाठक का कोई फरमान नहीं चल सकता है। देखिए, जो भी जनहित के मुद्दे पर और शिक्षकों के मुद्दे पर जो भी अच्छे कार्य होंगे, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी एक एक मांगों को पूरा करने का काम करेंगे। विपक्ष सदन में काफ़ी हंगामा कर रहा है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाठक के सामने सिलेंडर हो गए हैं, एक्शन क्यों नहीं लेते हैं उस पर बार बार जब इस तरह की बातें हो रही। तो देखिए, विपक्ष के कहने पर विपक्ष क्या कहता है उससे हम कोई विचलित नहीं होते हैं। विपक्ष का काम है अच्छे कार्यों को भी बुरा कहना। इतना तो सत्य है ना कि के पाठक एक अच्छे पदाधिकारी हैं। वह विद्यालय के शिक्षण कार्य को दुरुस्त करने के लिए ही ये सारी कामें कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि के पाठक कार्यपालिका है, विधायिका नहीं है। के पाठक को उन हर आदेश को मानना होगा जो माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी आदेश निर्गत होगा उन सभी आदेशों को पालना उनका कर्तव्य है, उनकी जिम्मेदारी है। और के पाठक जी द्वारा पत्र आज शाम तक, देर रात तक अवश्य निकाला जाएगा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जरूरत पड़ेगी तो के पाठक के हटाने पर भी विचार होगा। आवश्यकता पड़ी तो विचार होगा। हमारे उप मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी बात करेंगे इस पर। लेकिन विपक्ष के नेताओं के कहने पर हम ये काम नहीं करने जा रहे हैं। हमें जब आवश्यकता पड़ेगी कि के पाठक जी कार्यों में बाधा डालने का काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ बात करते पीयूष शर्मा जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि के पाठक जो है वो कार्यपालिका है, ना कि विधायिका। हर हाल में उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बोले हैं, डिप्टी सीएम जो बोलते हैं, उनका बात मानना होगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो के पाठक को पद से हटाया भी जा सकता है। ये बड़ा बयान दिए हैं पीयूष शर्मा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर एक्शन लेना होगा तो सीएम और जो डिप्टी सीएम है वो लेंगे। विपक्ष कुछ भी बोले उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, हम अपने अनुसार काम करते हैं। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो के पाठक पर भी एक्शन हो सकता है। तो देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से के पाठक जो एक से एक फरमान निकाल रहे हैं और अपने बात पर अड़े हुए हैं, क्या उनका फरमान वापस होता है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस प्रकार से बोले हैं कि 10 से 4 ही स्कूल चलेगा, क्या उनका बात सही होता है? ये तो उसमें बताएगा। फिलहाल इस पर में इतना ही। आगे खबरों के लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।